मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बालत पांसी दैवस्य। 20। अर्थ सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बालतप ये देवायु के आश्रव के कारण है। सम्यक्त्वंच। 21। अर्थ सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है। देवायु का आश्रव के कारण जो जीव सम्यक दृष्टि है वो केवल सम्यक्त्व से एवं अणुव्रत महाव्रतों से देवायु को बांधता है, तथा जो मिथ्या दृष्टि है वो अज्ञान रूप अणुव्रत महाव्रतों से तथा बालतप अकाम निर्जरा से देवायु को बांधता है। गोमटसार कर्मकांड 807। सम्यक्त्व से देवायु के आश्रव का कारण। सम्यक्त्व के होने पर जीव के अनंतानुबंधी क्रोधादि के उदय का अभाव होने से तथा मिथ्यात्व के उदय की हानि हो जाने से जीवों में अजीवपन या तत्वों में अतत्वपन की श्रद्धा का विनाश हो गया है, और मिथ्यात्व के उदय से होने वाली हिंसा की निवृत्ति होने से आत्मा की वृत्ति विशुद्ध हो गई है। अतः विशुद्ध वृत्ति के अनुसार सभी आयुओं में प्रकृष्ट मानी गई देवायु का आश्रव होता है। श्लोक वार्तिक 6/523। अकाम निर्जरा, बाल तप, मंद कषाय, समीचीन धर्म का सुनना, दान देना, देव, गुरु, धर्म एवं उनके सेवक इन आयतनों की सेवा करना सराग संयम, देश संयम और सम्यक्त्व ये सब देवायु के प्रत्यय है। सराग संयम ससहित राग राग, जो संयम राग के साथ विद्यमान हो उसे सराग संयम कहते हैं। धर्म ध्यान युक्त सराग संयम देव आयु के आश्रव के कारण है। ये 6 से 10वें गुण स्थान वाले मुनियों के होता है। संयमा संयम देशव्रत, पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक के व्रतों के पालन करने वालों का संयम संयमा संयम कहलाता है। ये एक देश संयम है। इसमें 5 पापों का त्याग होता है। इसमें त्रस हिंसा से वृत्ति है अथ संयम है, और स्थावर हिंसा से पूर्ण वृत्ति न होने से असंयम है अथ संयमा संयम नाम सार्थक है। ये 5वें गुण स्थान व्रती होते हैं। अकाम निर्जरा, बिना इच्छा के रस्सी आदि से बांध रखने पर या कुछ कारणों से भूख प्यास आदि सहन करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, पृथ्वी पर सोना, मलमूत्र रोकना और परिणाम में शांति बनाए रखना, उस समय जो कर्म नष्ट होते हैं उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि 648। अपने अभिप्राय से न किया गया विषयों का त्याग, परतंत्रता के कारण भोग उपभोग का निरोध होने पर उसे शांति से सहन करना अकाम निर्जरा है। राजवार्तिक 6/12। बाल तप, मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोगी न पड़ने वाले काय क्लेश बहुल माया से व्रतों का धारण करना बाल तप है। सर्वार्थ सिद्धि 648। पुरुषों का पंचाग्नि तप तपना, अग्नि में प्रवेश करना, नख केश बढ़ा लेना, सम्यक दर्शन के बिना अनशन आदि तप करना, उपवास करना आदि बाल तप है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती तक के सभी त्याग व तप बाल तप है। बाल तप करने वाले अज्ञानी मनुष्य मंद कषाय के कारण कोई भवंतरिक में उत्पन्न होते हैं, कोई सहस्रार नामक 12वें स्वर्ग पर्यंत भी उत्पन्न हो जाते हैं। अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि कर्मबंध के कारण है, इसलिए उन कर्मों को बाल तप संज्ञा देकर उनका निषेध किया है। सौधर्मादि कल्पवासी देवों की आयु का आश्रव, पंच परमेष्ठियों की भक्ति से युक्त कल्याणकारी धार्मिक मित्रों की संगति, आयतन सेवा, निर्दोष प्रोष्धोपवास, तप की भावना, बहुश्रुतत्व, आगमपर्ता, कषायों से रहित, पात्रदान, पीत पद्म लेश्या के परिणाम सौधर्मादि कल्पवासी देवायु के आश्रव के कारण है। राजवार्तिक 1। जो कोई पंचेंद्रिय संगीत तिर्यंश अकाम निर्जरा से युक्त और मंद कषाई है, वे सहस्रार कल्प पर्यंत उत्पन्न होते हैं। 10 पूर्वधारी जीव सौधर्म कल्प से सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत तथा 14 पूर्वधारी लांतव कल्प से सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत जाते हैं। सम्यक्त्व, ज्ञान, आर्जव, लज्जा एवं शीलादि से परिपूर्ण स्त्रियां
अच्युत कल्प पर्यंत जाती है। जो अभव्य जीव जिनलिंग को धारण करते हैं और उत्कृष्ट तप के श्रम से परिपूर्ण हैं, वे उपरिम ग्रैवेक पर्यंत उत्पन्न होते हैं। पूजा, व्रत, तप, दर्शन, ज्ञान और चारित्र से संपन्न निर्ग्रंथ भव्य जीव इससे आगे सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत उत्पन्न होते हैं। मंदकशाई एवं प्रिय बोलने वाले कितने ही चारवाक और परिव्राजक क्रमशः भवनवासियों को आदि लेकर ब्रह्मकल्प पर्यंत उत्पन्न होते हैं। जो काय क्लेश आदि सहित और तीव्र क्रोध से युक्त है, ऐसे कितने ही आजीवक साधु क्रमशः भवनवासियों से लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यंत जन्म लेते हैं। कंदर्प आदि देवों की आयु का आश्रव के कारण समाधि मरण के बिना कितने ही जीव देव दुर्गतियों में कंदर्प, किलविष, अभियोग्य और सम्मो आदि देवों में उत्पन्न होते हैं। जो प्राणी सत्य वचन से रहित है, नित्य बहुजन में हास्य करते हैं, जिनका हृदय कामासक्त रहता है, वे कंदर्प देवों में उत्पन्न होते हैं। जो कुमार का उपदेश करने वाले हैं, जिनेन्द्रोपदिष्ट मार्ग के विरोधी हैं और मोह से सम्मुग्ध हैं, वे सम्मो जाति के देवों में उत्पन्न होते हैं। तिलोय पर्णति 3:204-8। श्रुत ज्ञान केवली व धर्म के प्रति मायावी और ऊपर से इनके प्रति प्रेम व भक्ति दिखाते हुए, परंतु अंदर से इनके प्रति आचरण से रहित जीव आचार्य व साधु को ठगता है। ऐसे अशुभ विचारों से मुनि किलविष जाति के देवों में जन्म लेते हैं। भवनवासी देवों की आयु बंधने का कारण ज्ञान और चारित्र के विषय में जिसने अभी शंका को दूर नहीं किया है, जो क्लिष्ट भाव से युक्त है, वे मिथ्यात्व भाव से युक्त हो भवनवासी देवों की आयु बांधते हैं। जो जीव क्रोध, मान, माया और लोभ में आसक्त है, वैर भाव में रुचि रखते हैं, कामिनी के विरह रूपी ज्वर से जर्जरित, कलप्रिय, दोषपूर्ण चारित्र वाले, उन्मार्गगामी, निदान भावों से युक्त तथा पापों की प्रमुखता से सहित जीव भवनवासियों में उत्पन्न होते हैं। नोट: ज्योतिष्क देवों की आयुबंध के कारण भवनवासी देवों के समान ही है। तिलोय पर्णति 7/622। कौन कौन मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? पंचाणु वृद्धारी सम्यक दृष्टि तिर्यंच। मनुष्य सौधर्म स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं, और यदि ये सम्यक्त्व की विराधना कर दे तो भवनवासी आदि देवों में उत्पन्न होते हैं। तत्वज्ञान शून्य बालतप तपने वाले अज्ञानी, तत्व कुतत्व को नहीं जानने वाले, अज्ञान पूर्वक संयम का पालन करने वाले, क्लेश के अभाव के कारण कोई भवनवासी और व्यंतरादि में उत्पन्न होते हैं। जिसने शील और व्रतों को धारण नहीं किया है, किंतु जिनका हृदय अनुकंपा से ओतप्रोत है, जिनके जलरेखा सदृश रोष है तथा जो भोग भूमि में उत्पन्न है, ऐसे तिर्यंच और मनुष्य व्यंतरादि में उत्पन्न होते हैं। राजवार्तिक 1। लौकांतिक देवों की उत्पत्ति के कारण जो बहुत काल तक बहुत प्रकार के वैराग्य को भाकर संयम से युक्त होते हैं, जो श्रमण, स्तुति, निंदा, सुख दुख और बंधु रिपु में समान होते हैं, जो देह के विषयों में निरपेक्ष, तीनों योगों को वश में करने वाले, निर्मम, निरारंभ और निर्वद्य है, जो संयोग व वियोग में, लाभ अलाभ में तथा जीवित और मरण में समदृष्टि होते हैं, जो संयम, समिति, ध्यान एवं समाधि आदि में सदा सावधान है। पंच महाव्रत, पंच समिति, पंच इंद्रिय निरोध के प्रति चिरकाल तक आचरण करने वाले तीव्र तपश्चरण से संयुक्त है। ऐसे विरक्त ऋषि लौकांतिक देव होते हैं। तिलोय पर्णति 8-669-74। गुण स्थान की अपेक्षा नरकायु का आश्रव पहला गुण स्थान में स्थित मनुष्य और तिर्यंच करते हैं। तिर्यंचायु पहला और दूसरा गुण स्थान में होता है। मनुष्यायु पहला, दूसरा और चौथा गुण स्थान। देवायु का आश्रव तीसरे गुणस्थान को छोड़कर प्रथम गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक हो सकता है। मनुष्यायु का आश्रव चौथे गुणस्थान में स्थित देव और नारकी करते हैं। जो सम्यक दृष्टि देव है वो मनुष्यों में ही आते हैं तथा क्षायक नारकी व सम्यक दृष्टि नारकी भी नियम से मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 20 और 21 से देवायु के आश्रव के कारण की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।